अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे अजीज भाइयों और बहनों, आज हम फिर आप लोगों की खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पूरा देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि आज जुमा का दिन है, तो जी हाँ, जुमा के दिन के अकॉर्डिंग उसी के रिलेटेड हम वीडियोस आज बना कर लाए हैं। और एक हदीस में आता है कि जुमा के दिन 5 काम कर ले तो उनकी जन्नत वाजिब हो जाती है। अब बताइए कितनी खुशनसीब इंसान होंगे वो, जो यह 5 काम जुमा के दिन कर लेंगे। मतलब एक जुमा को 5 काम अगर नसीब में हुई तो कर लेंगे अगर, तो उनकी जन्नतें वाजिब हो जाएंगी। मतलब उनकी जन्नत वाजिब हो जाएंगी। आप सोच सकते हैं। तो देखिए शुरू करते हैं, कैसे हैं वो 5 काम। देखिए, एक नंबर में जो आता है कि वो जुमे के दिन रोजा रखें। तो आम बात है, जुमे के दिन रोजा रखना कोई खास बात रहने के बाद भी कोई मतलब भारी काम तो नहीं ना है। जुमे के दिन रोजा रखें। दूसरा जो काम है वो ये है कि जुमा पढ़ें। तो जुमा के दिन तो जुमा पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे बहरहाल। और तीसरी जो है, किसी मरीज की इयादत करें। अब आप सोच सकते हैं कि किसी मरीज तो अपने मतलब अड़ोसी पड़ोसी में भी हो सकते हैं, अपने खानदान में भी हो सकते हैं, मस्जिद में भी हो सकते हैं। और वैसा तो बहुत इंसान रहते हैं हरदम। कोई गरीब है, वो बीमार है, लाचार है और उसके पास कोई पैसे वैसे नहीं है, तो समझ लीजिए कि वो मरीज है। तो किसी मरीज की इयादत करें। चौथी जो है वो है निकाह में शिरकत करें। जी हाँ मेरे दोस्तों, निकाह में अगर किसी का जुमा के दिन शादी हो रहा हो तो उसकी निकाह में जाके आप शिरकत कीजिए, शामिल होइए। और 5वीं जो है वो है कि जनाजे में शिरकत करें। जी हाँ, किस तरह शादी में शिरकत करने बोल रहे हैं, उसी तरह जनाजे में भी अगर किसी का मैयत हो जाए तो उसके जनाजे में भी आप शिरकत कीजिए। तो यह 5 काम जो है, ओनली 5 काम, जी हाँ, तो इनको करने से जन्नत वाजिब हो जाती है। अब आप सोच सकते हैं यह 5 काम जिंदगी में एक बार भी तो कर लें। अगर एक बार भी आप यह काम को कर लेंगे तो आपकी जन्नत वाजिब हो जाएगी। तो हम लोग तो ढूंढते हैं, सोचते हैं कौन ऐसा काम हो जिससे हमें जन्नत मिल जाए, कौन ऐसा काम हो जिसको हमको करने के बाद जन्नत में जाने का मौका मिले। तो अभी तो दुनिया में है तो हम लोग दुनिया में ही ना करेंगे उनकी तैयारी। तो हम लोग जम के अपनी दीन की तैयारी करें, दीन की राह पर चलने की कोशिश करें। और छोटी छोटी बात हम लोग जिसको अनफिट करके चलते हैं, मतलब उसको इग्नोर कर देते हैं, उसको उतना मतलब पूरा पावरफुल नहीं समझ रहे होते हैं और वह काम को छोड़ देते हैं। लेकिन उसी छोटी काम को अगर हम सही नियत से, सही इरादा से, सही मतलब मकसद से करें तो हमें फ़ायदा भी होंगे, सवाब भी होंगे। कितनी अच्छी बात है ना। तो इसलिए हम लोग को चाहिए कि हम लोग रोज मतलब जो भी काम जुमा के दिन करने का मौका मिले, हम लोग कोशिश करें कि यह काम करें। वैसे तो हम हमेशा ही हर जुमा के दिन की नई नई छोटी छोटी बातें हम लेकर आते हैं, जिसमें कि कोई ना तो पैसे लगते हैं, ना तो कोई बड़ा खास काम रहता है। उसको आप सिर्फ करना होता है आपको। तो आप कीजिए और सुन्नत को अमल करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी कहते हैं, अपने जितने भी उम्मती मुस्लिमा है वो अपने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के किए हुए काम को कीजिए, वह सुन्नत है। जी हाँ, और सुन्नत को करना, एक सुन्नत जिंदा करने पे 100 शहीदों के सवाब है। अब आप सोच सकते हैं मेरे दोस्तों कि हम लोग को ढूंढना है वो कौन सा काम है जिनको हम कर सकें, वो कौन सा काम है जिसको हम पूरी तरीके से करें कि ताकि हमको सवाब मिले। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो इसी तरह हम लोग करते रहेंगे। और यह जो 5 काम जो हम बताए हैं, इनको कोशिश करें करने का और पूरी तरीके से इसको ईमानदारी के साथ करें, खुदा का खौफ रख के। इंशाअल्लाह व ताला हम लोग को भी जन्नत
بہت مطلب نصیب میں رہے گا، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے کسی ایک حدیث میں ہے تو ضرور ملیں گے انشاءاللہ۔